राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। फोर्थ में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। यदि फोर्थ में कोई प्रॉब्लम हो रही हो आप लोग पूछ सकते हो, बिंदास आप पूछो, फटाफट पूछ लो। दैट इज गॉन। एक सेकेंड। हाँ, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक सेकेंड। इनका नहीं बता रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है half the perimeter of a rectangle, half the perimeter of a rectangular garden। कोई हमारे पास rectangular garden है, सपोज दैट कि हमारा rectangular garden है, ठीक है फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है बच्चों? ये हमारा क्या है? रेक्टेंगुलर गार्डन है। इसमें क्या है? whose length is 4 मीटर लेस देन width। अगर ये लेंथ है तो ये width होगी, बट ये कहा है जो लेंथ है width से मोर देन 4 मोर देन, तो मतलब 4 ज्यादा है। जितनी इसकी width होगी इससे 4 मीटर ज्यादा ये आपकी लेंथ है, ठीक है? नेक्स्ट क्या रहा है? इज 36 हाफ द पेरीमीटर। नेक्स्ट अब बात हो रही है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? फॉर्मूला 2l प्लस बी। बट ये क्वेश्चन कह रहा है एटीपी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्वेश्चन कह रहा है इसका हाफ, तो 2l प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 36, ठीक है? सो 2 से 2 जाएगा कट, l प्लस बी इज इक्वल टू 36 इक्वेशन सेकेंड हो गई, और ये वाली इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, ठीक है? इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर लो, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? l माइनस बी इक्वल टू 4 हो जाएगा। l माइनस बी इक्वल टू 4 हो जाएगा ना? l माइनस बी इक्वल टू 4 इक्वेशन वाली ये फर्स्ट वाली है, ठीक? अब देखिए इसमें आपको कुछ बोला नहीं है, फाइंड द डायमेंशंस, सिर्फ हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। जबकि कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। कोई भी मेथड यूज करने के लिए क्या करेंगे भैया? हम अप्लाई कर लेते हैं नॉर्मल। आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट जोड़ सकते हो। हमने इसको सॉल्व करने का कई सारे मेथड्स बता रखे हैं। आप इसको ग्राफिकल मेथड से भी बता सकते हो, ग्राफिकल मेथड से भी आप बता सकते हो। ग्राफिकल मेथड से जब बताएंगे तो इसको हम कोई ग्राफ वाला प्लॉट करेंगे। जब ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे हम, जब ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे तो इसको ग्राफ के थ्रू बता लेंगे भाई। जहां से जाएगा इस तरह से, पहले इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 ये x हो जाएगा, और यहाँ पे l और b है ना, ये l हो गया, और b इज इक्वल टू b b b b ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हम कर लेते हैं? b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? l माइनस 4, ठीक है? ये ग्राफिकल मेथड हो जाएगा आपका। अगर b को 1 रखते हैं तो l को 1 रख दिया, b इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। l को 2 रख दिया, b इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। l को 6 रख दिया तो b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। l को 8 रख दिया तो b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 से आई, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है? फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये कंडीशंस आ गई। अब अगेन चले जैसे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से जब चलेंगे हम इसको, इक्वेशन 2 से सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 2 से कैसे करेंगे? सेम है कंडीशन,
अगेन भाई L, और ये हो जाएगा B इज इक्वल टू L माइनस 36। ये B इज इक्वल टू L माइनस 36। बताइए कहां से आया? 36 को हमने इधर कर दिया, B की वैल्यू मुझे निकालनी है। 36 माइनस L, सॉरी 36 माइनस L, 36 माइनस L, ठीक है। ये आ गया हमारा 36 माइनस L। क्या हो गया ये? क्या हो गया? इसको सॉल्व करेंगे, L की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 नहीं रखते हैं, L की वैल्यू थोड़ा लंबा रखते हैं। ये L की वैल्यू चलिए 10 रख देते हैं, ये 26 हो जाएगा। थोड़ा बड़ा इसलिए किया क्योंकि मुझे ज्यादा ये करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो मुझे उसी तरफ से करना पड़ेगा। L इज इक्वल टू 15 रख देते हैं। 15 पे क्या आएगा? 16 नहीं 21, 20 पे 16, देन आफ्टर 25 कर लीजिए 11, बस सफिशिएंट है। इसलिए हम क्या करेंगे, ब्लॉक प्लॉट कर लेंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, एक को L मान लो, एक को B मान लो, क्योंकि एक एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, ठीक है। इसमें भी वही सेम, L तो चलिए हम इंटरवल सेम लेते हैं, यहाँ पे भी 5-10 का कर लेते हैं, 5-5 का करते हैं, इंटरवल सेम ले लेते हैं क्योंकि नहीं तो लंबा लिखना पड़ेगा मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, लंबा लिखना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काफी लंबी लेंथ लेंगे। इक्वेशन 1 वाले के L और ये B इज इक्वल टू हो जाएगा ये L माइनस 4। चलिए L की वैल्यू 5 लेते हैं, 5 नहीं लेते, 10 ही लेंगे इसको। L की वैल्यू 10 लिया, 10 पे B की वैल्यू क्या हो गई, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, ठीक है। इस पे 15 लिया, 15 से क्या हो गया, ये हो गया 11, 20 लिया, ये हो गया 16, 25 लिया 21, आउट सफिशिएंट है। बस L पे 5-5 का इंटरवल ले लेते हैं, ये 5 10 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिखे तो तुरंत बोला करिए, कमेंट बोल दिया करिए, कमेंट लिख दिया करिए फटाफट, और वो कर देते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा 5 10 15 20 25 एंड 30, ठीक है। सेम एज इस पे भी कर लेते हैं, चलिए 5, इंटरवल कोई भी आप ले सकते हो, इंटरवल आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लेते हो, ठीक है। क्लियर हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना, बताइएगा जल्दी, साफ साफ दिख रहा है, जल्दी बहुत हो रही है। चलिए ठीक है, चलते हैं। L पे 10 है तो हम इक्वेशन 1 से देखते हैं, इक्वेशन 1 की लाइन क्या जा रही है, L की वैल्यू क्या होगी 10, यहाँ कोई L यहाँ पे है, इसको हमने L माना है ना, ये L हो गया, L पे 10 पे क्या है, वैल्यू 6 है, 5 से एक ज्यादा मतलब यहाँ कहीं होगा, ये हो जाएगा ये 10 और 6। आप लोग इस तरह से कर लोगे इसको, 10,6 यहाँ पे हो गया, ये हमारी लाइन हो गई 10,6 की। 15 पे 11 है, 15 पे 11 यहाँ आएगा, ठीक है, ये हो गया 15,11। फिर 20 पे क्या, 20 पे 16 है, तो हो जाएगा हमारा क्या 20,16। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है 25 पे, 25 पे 21 है, 25 पे 21 यहाँ से, 25 पे 21, ठीक है। समझ आ गया, ये सारे पॉइंट हमको दिख रहे हैं, क्या करेंगे, मिला के आगे बढ़ा देंगे, जहां पे जाएगा कोई मतलब नहीं है, आप मिलाएंगे ऐसे लाइन आगे बढ़ा लेंगे। एक लाइन प्लॉट हो गई, सेकंड लाइन के लिए चलते हैं। 10 पे 26 है, 10 पे 26 यहाँ कहीं आएगा भाई, 25 के ऊपर रहेगा ना,
ये हो गया 10,26, ठीक है, 10,26, ठीक। 15 पे चलते हैं, 15 पे 21 है, 21 यहां नहीं आएगा, ये हो गया 15, 21। फिर नेक्स्ट है 20 पे 16 है, 20 पे 16 यहाँ पे है, ये भी 20 पे 16 आ रहा है, ठीक है। फिर 25 पे 11 है, 25 पे 11 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब तो इनको क्या करेंगे, ऐसे आगे बढ़ा लेंगे। तो ये हमारा कॉमन पॉइंट जो मिल जाएगा, ये हमारी क्या होगी, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वही होगा, x इक्वल टू यल पे 20 हो जाएगा 10। नोट कर लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर कर लीजिए जल्दी से, हो गया, इरेज करते हैं हम। क्लियरली, क्लियरली these lines, these lines are intersects at 20, 16 ना, 20, 16, 10, 10, 10 the length of rectangle is equal to 20 मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर, यूनिट होगा तो यूनिट, यहाँ पे मीटर का तो मीटर हमने मान लिया, ठीक है। 20 मीटर एंड width of rectangle is 16 मीटर, ये आपका फुल सॉल्यूशन है। फटाफट कॉपी करिए इसको हम दूसरे मेथड से भी लगा सकते थे, दूसरे मेथड से आप लगा के इसको हमारे पास सेंड करेंगे, ओके, दूसरे मेथड से आप लगा के इसको हमारे पास सेंड करेंगे, करिए जल्दी से। ज्यादा है, जल्दी करें, चलो इरेज कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, एक लीनियर इक्वेशन दी गई है आपको, 2x + 3y, इसे इरेज करते पहले। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो जब तक कि आपको पर्टिकुलर मेथड की डिमांड ना की जाए, जब तक पर्टिकुलर मेथड की डिमांड ना की जाए तब तक आप इसको किसी मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इक्वेशन दे रखी है हमें 2x + 3y - 8 = 0, इक्वेशन 1 दे रखी है, लीनियर इक्वेशन है। राइट द अनदर इक्वेशन, एक इक्वेशन हमसे पूछ रहा है ax + by + c = 0, ये कौन सी इक्वेशन होगी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। पहले समझ लीजिएगा, ये हमसे पूछ रहा है, डिमांड कर रहा है कि ये कौन सा इक्वेशन होगा, इस चीज की मुझसे डिमांडिंग की जा रही है, ठीक है। इस चीज की हमसे डिमांड की जा रही है कि हमें क्या इक्वेशन कह रहा है कि दूसरा इक्वेशन बताना है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्मेशन इंटरसेक्टिंग लाइन, फर्स्ट वन क्या है हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। सेकंड वन क्या हमारा, सेकंड है पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है। नेक्स्ट थर्ड वन है हमारा
कोइंसिडेंट। अब इन सब की कंडीशन हमने कुछ बताई थी, इन सब की कंडीशन हमने बता रखी है ना, फटाफट कमेंट करिए। पहला लाइन कंडीशन क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, फटाफट बताइए। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता है, जब हमारी जनरल इक्वेशन थी a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, उसमें थी a1 upon a2 is equal to, जल्दी बताइए फटाक से, b1 upon b2, गुड। पहले लाइन कंडीशंस थी हमारी, सब इक्वल थे, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, यही था ना, बताइए जल्दी से। पैरेलल लाइन की कंडीशन, पैरेलल लाइन की कंडीशन यही थी, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, ठीक। फिर कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन थी हमारी a1 upon a2 इसमें सभी बराबर थे, b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, ये तो हो सकता है, आप लोगों से हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है, सभी बताएं फटाफट, मैसेज लिखें, वॉइस वॉइस का प्रयोग ना करें, मैसेज टाइप करें, वॉइस का प्रयोग ना करें, बिकॉज दिस वीडियो विल बी रिकॉर्डेड। तो देख लेते हैं, एक लेते हैं हम पैरेलल लाइन की, पहले इंटरसेक्टिंग लाइन लेते हैं। आप इससे कंपेयर करेंगे तो a1 ये हो जाएगी, a2 ये हो जाएगी, b2 ये हो जाएगी, a1 b1 c1 हो जाएगा, a2 b2 c2 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे लेते हैं फॉर, इसे ले लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन द कंडीशन इज वेरीफाइड, ये कंडीशन हमारी वेरीफाइड होनी चाहिए, तो बस इसमें रखिए हमारा 2 अपॉन a1 अपॉन a2 होता ना, a1 अपॉन a कर दो, ये इज नॉट इक्वल्स टू b1, ऐसे कोई भी कंडीशन लिख सकते हो, b1 अपॉन b2, यहां पे b1 की वैल्यू 3 है आपकी और b2 की वैल्यू b है, इस कंडीशन में कुछ भी आप लिख सकते हो, अब a की वैल्यू कुछ भी आप रख लो, b की वैल्यू कुछ भी रख लो, फटाफट बताओ कमेंट करके क्या हो सकता है, मे बी कमेंट करके बताइएगा, बस ओनली कमेंट, ओनली कमेंट। जल्दी बताइए, हो गया हो गया हो गया, यस सर, मैं आंसर पूछ रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, आप लोग आंसर बता रहे हो मुझे, हो गया यस सर, कमेंट करके बताइए, इसको इसका रिस्पॉन्स दीजिए, क्या हो सकता है, ए की वैल्यू क्या हो सकती है, बी की वैल्यू क्या हो सकती है, अरे भैया हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, यू कैन राइट एनीथिंग, ए की जगह पे आप वन रख दो, बी की जगह पे 2 रख दो, क्या बराबर हुआ, अगर ए की जगह पे हम 1 रख देते हैं, a अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, ये रख दिया तो क्या बराबर होगा, ये तो नहीं बराबर है ना, a को 1 कर दो, b को 2 कर दो, पहली लाइन की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन इज, हमने a को 1 रख दिया, b को 2 रख दिया, कुछ भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही रखना है, अब 2 3 रख दो, 3 4 रख दो, 3 3 रख दो दोनों में, ठीक है, आगे बात समझे ना, एनीथिंग यू कैन राइट, सो ये जगह पे x रख दिया, ओनली 1, b की जगह पे 2 रख देता हूं, प्लस 2y प्लस c की जगह पे कुछ रख दो 1 इक्वल टू 0, ये भी तुम्हारी इक्वेशन हो सकती है लाइन की, इक्वेशन हो सकती है ना, जल्दी बताइए, राइट करिए, अब तुम नहीं बताएंगे, राइट करिए, राइट करिए फटाफट, हो गया।
ठीक है, इरेज करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशंस का फॉलो हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी? पहले लाइन की थी, पहले लाइन की थी, और पहले लाइन और पहले लाइन कंडीशन में क्या बताया था अभी? पहले लाइन कंडीशन में क्या बताया था? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. This one is the parallel line equation or the coincident line equation. बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी, पैरेलल लाइन। अभी बताया हूं तब भी नहीं बोलती निकल रही है। ये हो गया। अब इसी कुछ भी वैल्यू का बदलो। देखो 2 अपॉन, ऐसा कुछ रखना जिससे ये बराबर हो जाए। 2 अपॉन 4 कर दे, 2 अपॉन 4 राइट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 कर दे, इज इक्वल टू -8 अपॉन 5 कर दो। देखो a1 अपॉन a2, 1 जा 2, 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 1/2, ये कटेगा नहीं, -8/5। क्या ये बराबर है? ये नहीं बराबर है, बाकी ये दोनों बराबर है। 10 10 the equation of parallel line is, क्या हो जाएगा? a की वैल्यू हमारी 4 थी, 4x प्लस 6a प्लस 6y और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन। कोई भी आप राइट कर सकते हो, कुछ भी, कोई भी इक्वेशन राइट कर सकते हो। फटाक से कॉपी करिए इसे भी। थर्ड वन पता है, फिर आगे चले। जल्दी से। नेक्स्ट है थर्ड थर्ड पॉइंट है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होगी? जब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, तीनों कंडीशन बराबर हो जाएगी तभी कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट लाइन दैट मींस एक लाइन अगर जा रही है, इसी के ऊपर फिर से एक लाइन चली जाए, ये कोइंसिडेंट लाइन होती है। क्या होती है? यही होती है कोइंसिडेंट लाइन। एक लाइन जा रही है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन चली जाए। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। a1 हमारा 2 हो गया, 2/2 कर लीजिए, 2/2 इज इक्वल टू, सेम इक्वेशन कर सकते हैं। अनदर हमसे पूछा 2/4 कर देते हैं, दूसरी लाइन पूछा है 2/2 प्लस 3/6 कर दीजिए, इज इक्वल टू -8/-16 कर दीजिए। क्या ये बराबर नहीं हो गए? बराबर होगा ना? तो अनदर लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ फॉर्म another line of equation for coincident line is 4x plus 6y minus 16 equals to 0। फटाफट राइट करिए इसे। ये आपका राइट आंसर है तीनों इक्वेशंस के लिए। तीनों इक्वेशंस हमने बता दिया, तीनों इक्वेशंस की अलग अलग कंडीशंस हो गई। राइट करिए फटाक से, जल्दी। गुड, हो गया? हो गया कि नहीं हुआ अभी? सभी बताइए, सभी, कोई एक व्यक्ति से नहीं है।
हमें सबको लेके चलना है। आप लोग कमेंट किया करिए। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन। हमारे पास कोई ग्राफ है, उसको ग्राफ को प्लॉट करना है, क्योंकि दो कंडीशंस हमें दी गई हैं। ठीक है, इक्वेशन में राइट कर लेता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस वन फर्स्ट इक्वेशन। Another one, 3x plus 2y minus 12 equals to 0। ये अनदर इक्वेशन है। ग्राफ को प्लॉट करना तुमने बताया है, ग्राफ को प्लॉट करना मैं बताया ना, कई बार हो गया, फिर से बता देते हैं। अच्छा, इसके वर्टेक्सेस बताने हैं, वर्टेक्सेस बताने हैं। पहले ग्राफ तो प्लॉट करना ही पड़ेगा मुझे। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। बेटा आप सभी को समझ में आ रहा है ना? आप सभी को समझ में आ रहा है? मीनाक्षी वॉइस को बंद करो। ओके, आप टाइप करो, मैं देख रहा हूं, पूरा पूरा देख रहा हूं। आप सिर्फ वहां से अपने चैटिंग्स दो, बाकी मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा। चलिए क्वेश्चन 1 से चलते हैं। इसमें x होगा, x की वैल्यू कुछ रखेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1। यही तो होगा ना? देखिए y को सिर्फ हमने इधर रख दिया, x प्लस 1 यहाँ का यहाँ है, वही x प्लस 1 हो गया। तो अब मुझे क्या करना है? इसके लिए मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। तो x इज इक्वल टू ऐसा कुछ रखेंगे जिससे दोनों में बराबर हो जाए। चलिए x इज इक्वल टू 1 पे देखते हैं। x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 2, am I right? x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू 5, 5 पे 6। ठीक है ना? देखिए x प्लस 1 था, x कितना लिया उससे जोड़ लिया सब में। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2। इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू क्या आएगी भाई? 2y इज इक्वल टू इतना, ये इधर जाएगा 12 माइनस 3x। ठीक है, और ये बाई 2 हो जाएगा, 2y था ना, ये 12 इधर जाएगा माइनस 3y हो जाएगा 3x अपॉन 2। इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। x इज इक्वल टू 0 पे इसको देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 पे, 0 पे टर्म 0, 12 by 2 दैट मींस y इज इक्वल टू 6। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? x इज इक्वल टू 2 पे देखते हैं, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 पे ये डायरेक्टली कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा, पॉइंट मुझे लेना नहीं है। ये क्या हो गया? माइनस था, ये टर्म 3 टू 6 हो गया, 12 माइनस 6 दैट मींस 6, 6 by 2 दैट मींस 3। ठीक है, 4 पे चेक करते हैं। 4 से चेक कर, वेरी गुड। 6 पे माइनस 6 हो जाएगा, 12 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस 6 by 2 दैट मींस माइनस 3। अब फिर क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। अब फिर क्या करते हैं? इक्वेशन 1 की लाइन खींच लेते हैं, पहले नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 तक, हां 6 तक लेके चलते हैं। यहाँ से मैक्सिमम 6 माना हूं, 6 तक लेके जाता हूं। y पे भी मैक्सिमम माइनस में ही माना हूं।
चलो यहां से करता हूं, इसे इरेज करके इधर लिख देता हूं, ठीक है। 6 और -3 ये नंबर लाइन हो गई हमारी, नीचे हमारी -1 -2 -3, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 तक गया हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 पे 2 है, 1 पे 2 यहां पे आएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, जहां पे भी आप पॉइंट दीजिएगा उसके ऊपर जस्ट नामकरण इसका करिएगा, पूरा नाम लिख दीजिएगा, इसका क्या पॉइंट का लोकेशन है। एक्स एक्सिस पे पहले हम एक्स एक्सिस का लोकेशन रखते हैं, फिर कॉमा, छोटे कॉमा से छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे y का कोऑर्डिनेट जो रहेगा, y की जो लेंथ आएगी वो रखेंगे, y = 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, 0 पे 1 था, 0 पे 1 दैट मींस यहां पे था, फिर 2 पे 3 है, 2 पे 3 है, 3 पे 4 था, मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक, ये लाइन ऐसे जाएगी ना, यहां 2,3 आएगा, यहां 3,4 आएगा, अगर आगे में जाओगे तो 4,5 आएगा, 5,6 आएगा, 6,7 आएगा, जाती रहेगी। इस वाली वैल्यू चेक कर लेते हैं, 0 पे 6 है, 0 पे 6 दैट मींस यहां कहीं 0 6 एंड देन 2 पे 3 है, 2 पे 3 है, ये है 2 पे 3 यहां पे है, समझ में आ रहा है ना। फिर बोलिए हम 4 पे 0 है, 4 पे 0 है ना, और फिर 6 पे -3 था, 6 यहां था, -3 यहां था, यहां पे था, बस क्या करेंगे, यहां से ऐसे खींच लेंगे, पैरेलल कहां होगी, कहां पैरेलल हो रही है, ट्रायंगल बनेगा भैया, ये काट दिया ना, बताइए, कमेंट करिए। अरे क्वेश्चन में ही दिया गया, मुझे कोऑर्डिनेट बताना है, इस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट बताना, ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, इसको मुझे साइड करना है, ये मैंने साइड कर दिया ट्रायंगल वाले एरिया को, ठीक है। ट्रायंगल को हमने क्या किया, साइडेड कर दिया, कलर्ड कर दिया, ठीक है। अब इसे कोऑर्डिनेट में बताना है, कोऑर्डिनेट बताने के लिए क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाम ले दो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ कहीं पे आएगा सी होगा, ठीक है, यहाँ पे जो आएगा वो सी होगा, तो ये होगा -1, -1, -1, दोनों माइनस में रहेंगे ना, हाँ इसमें दोनों माइनस में रहेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, क्या होता है, इसे आप नोट करिए फटाक से, इधर का पोर्शन नोट करिए, फिर इरेज करो उसे, जल्दी करिए, सबका हो गया ना, गुड, चलिए ठीक है, क्या लिखते हैं, दश द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है, इज क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए पॉइंट पे 2,3 था, तो मैंने लिख दिया 2,3, बी पे क्या था 4,0 ना, बी पे 4,0, बी का 4,0, सी का क्या होगा, सी पॉइंट यहाँ पे है, ये क्या होगा, इसका -1 आएगा ना, और ये वाली 0 लाइन जा रही है, तो ये क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट, -1,0, इसका लिख देता हूँ 4,0, और इसका 2,3 लिखा है, बस -1,0, ये आगे क्या हो गए, जो पूछा गया था कोऑर्डिनेट्स साइडेड करने को बोला गया था, हमने साइडेड कर दिया, बाकी एक्सरसाइज आपकी हो गई समाप्त, कॉपी कर लीजिए फटाफट।